दोस्तों, आपका फिर से एक बार दिल से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं फिरोज खान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रिस्को एनीटाइम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक बार दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का केस स्टडी लेके आया हूं। एक ऐसी कंपनी जो सॉफ्ट ड्रिंक की सबसे बड़ी ब्रांड है, कोको कोला का केस स्टडी। देखिए दोस्तों, कोको कोला आज दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड बन चुकी है। एक ऐसी ब्रांड दोस्तों कि आज पूरी दुनिया में जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स बिक रहे हैं, बेवरेजेस बिक रहे हैं, उसमें से 50% मार्केट शेयर अकेली कोको कोला कंपनी का है और बाकी के 50% में सारी ब्रांड्स आ जाती है। इतना बड़ा बिजनेस हो चुका है। कोको कोला आज पूरी दुनिया के अंदर हर रोज 200 करोड़ से भी ज्यादा अलग अलग वैरायटी के कोको कोला के प्रोडक्ट बेच रहा है। दोस्तों, हर रोज 200 करोड़ से भी ज्यादा, यानी कि पृथ्वी पे हर 4 में से एक इंसान हर रोज कहीं ना कहीं कोको कोला को कंज्यूम कर रहा है। कोको कोला एक ऐसी ब्रांड है दोस्तों जिनके पास इतनी ज्यादा वैरायटी है, इतने अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं कि आप हर रोज एक एक प्रोडक्ट को भी टेस्ट करोगे ना, कोको कोला के नई नई वैरायटीज को, तो आपको 9 साल लग जाएंगे, 9 इयर्स लग जाएंगे हर एक कोको कोला की वैरायटी को टेस्ट करने के लिए। इतनी ज्यादा, इतनी रेंज है कोको कोला के पास। 3500 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के कोको कोला के पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। कोको कोला एक ऐसी ब्रांड है जो दुनिया भर के अंदर 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स को एक्वायर कर चुकी है, अलग अलग तरह की। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर पार्ले ब्रांड हुआ करती थी जो थम्स अप, गोल्ड स्पॉट और लिम्का बनाती थी, उनको भी इंडिया में से एक्वायर कर लिया। इसी तरीके से वर्ल्ड वाइड 500 ब्रांड को एक्वायर कर चुकी है। इतनी बड़ी है कोका कोला। देखिए दोस्तों, कोको कोला एक ऐसी ब्रांड है कि उसकी जो नेट वैल्यू है, नेट वर्थ वैल्यू, वो वैल्यू सबवे, पेप्सी और केएफसी की तीनों की कंबाइन कर ले तो उनकी वैल्यूएशन से भी ज्यादा बड़ी वैल्यूएशन कोको कोला की है। और इसीलिए दोस्तों, वर्ल्ड वाइड 500 फॉर्चून ब्रांड में से 87 नंबर पे आती है कोको कोला। इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी ब्रांड बन चुकी है कोका कोला। लेकिन दोस्तों, आप कोको कोला के बारे में ये जानते हैं कि कोको कोला जब बनी, इनको जिन्होंने बनाया, डॉक्टर जॉन पैमिल्टन, 1886 के अंदर, 1886 में, 134 साल पुरानी ब्रांड है ये। तो उन्होंने इस कंपनी के अंदर जो पहला लिक्विड बनाया था, तो ये जो पैमिल्टन थे, डॉक्टर पैमिल्टन, जॉन पैमिल्टन, ये ड्रग एडिक्टेड थे, मॉर्फिन का ड्रग लेते थे और उस ड्रग से पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने एक और मेडिसिन बनाई। और ये मेडिसिन आगे जाकर चेंज करते करते बनी एक बेहतरीन कार्बोनेटेड सिरप, सॉफ्ट ड्रिंक, और बनी आगे जाकर कोका कोला, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड बन चुकी है। तो दोस्तों, ऐसा तो जॉन पैमिल्टन ने किस तरीके से चेंजेस किए और उसके बाद कोको कोला ब्रांड ने किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट किया, किस तरीके से मार्केटिंग की, किस तरीके से एड कैंपेन की। जो एक छोटी सी कंपनी तो स्टार्ट हुई थी एज अ मेडिसिन कंपनी, जो आगे चलकर बनी दुनिया की सबसे बड़ी लेजेंडरी, सबसे बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक बेवरेजेस ब्रांड कोका कोला। तो ऐसा तो क्या किया, किस तरीके से किया बिजनेस, ये आज मैं आपको इस केस स्टडी में दिखाने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये केस स्टडी वाकई में इतना इंस्पिरेशनल केस स्टडी है कि आप इसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपका एक बिजनेस है छोटा सा, और अगर आप भी अपने बिजनेस में रेगुलर इंटरवल पे चेंजेस लाते रहेंगे और उस चेंजेस को लाने के बाद उसको बेहतरीन तरीके से मार्केटिंग करेंगे, बेहतरीन तरीके से पोजीशनिंग करेंगे, जैसे कोका कोला ने किया, तो आपका भी बिजनेस एक ना एक दिन, भले आज कितना भी छोटा हो, बहुत बड़ा हो सकता है कोका कोला की तरह। तो ये आज हम इस केस स्टडी में सीख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं कोका कोला, ये बनी कैसे है, चलिए ये पहले देख लेते हैं। तो ये जो बनी है दोस्तों, ये 134 साल पुरानी ब्रांड है। अब हुआ यूं था कि 1880 के दशक में, 1880 के अंदर जो डॉक्टर जॉन पैमिल्टन थे, जो फार्मास्यूटिकल फील्ड से बिलोंग करते थे, तो वो क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट बहुत करते थे। तो अब सबसे पहले बात करूं तो ये जो डॉक्टर जॉन पैमिल्टन थे, ये अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था, उसमें इंजर्ड हो चुके थे। तो इंजरी को, पेन से बचने के लिए मॉर्फिन ड्रग्स लेते थे, मॉर्फिन ड्रग्स। तो वो मॉर्फिन ड्रग्स लेते लेते इतने एडिक्टेड हो चुके थे, इतनी आदत पड़ चुकी थी कि उनके बिना उनको रहा नहीं जाता था। तो अब उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। अब ये साइंटिस्ट भी थे, डॉक्टर थे, तो ये एक्सपेरिमेंट करते रहते थे अपनी लैब के अंदर। तो अब ये चाहते थे कि किसी ना किसी तरीके से वो एक ऐसी और दवाई बनाए जिसको यूज करके वो मॉर्फिन ड्रग्स से बच सके। तो दोस्तों, अब वो बुक्स, किताबें पढ़ने लगे, बहुत सारी मेडिसिन की किताबें पढ़ रहे थे। तब उनके हाथ में एक आर्टिकल आया। आर्टिकल ये था कि पहले के ज़माने में, 2000 साल पहले, क्यूबा के लोग कोको प्लांट्स, जो कोको प्लांट्स होते हैं ना, उनके पत्ते चबाया करते थे ताकि
अगर वो इंजर्ड होते तो उनका पेन रिलीफ हो जाता था, प्लस उनको उससे बहुत एनर्जी बूस्ट होती थी, बहुत तंदुरुस्त रहते थे। तो उनको वहाँ से आइडिया आया कि किसी ना किसी तरीके से मैं भी एक ऐसी मेडिसिन बनाऊँ जिसमें कोको के लीव्स में यूज़ कर सकूँ। तो और आगे फर्दर स्टडी की, रिसर्च किया, तो उनको पता चला कि एक और ऐसी कंपनी है जो एक ऐसी नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस बना रही है, ड्रिंक बना रही है, जिसके अंदर कोको के पत्ते के साथ साथ वाइन का यूज़ कर रही है, लेकिन वो अल्कोहलिक है। तो वो अल्कोहलिक जो थी वाइन, वो कौन, बहुत लोग, अच्छे लोग, जो बड़े बड़े नामी लोग थे उस टाइम पे, एडिसन साहब थे, उनको भी पीना बहुत पसंद था। वो उसे अपनी एनर्जी बूस्ट करने के लिए पीते थे। तो ये उस ब्रांड से बहुत इंस्पायर्ड हो गए। तो इन्होंने क्या किया, डॉक्टर जॉन पैमिल्टन को आइडिया आ गया कि अब वो एक ऐसी ड्रिंक बनाएंगे जिसके अंदर, एक ऐसी मेडिसिन बनाएंगे जिनके अंदर कोको के लीव्स हो, प्लस थोड़ा सा चेंज किया, कोको के लीव्स के साथ कोला के बीन्स, नट्स को यूज़ किया गया और साथ में वाइन को यूज़ किया गया और बनाई फ्रेंच वाइन। और दोस्तों वो वाइन बनाने के बाद जब पिया उन्होंने, तो धीरे धीरे उनका मॉर्फिन ड्रग्स की एडिक्शन छूटने लगा। उनको हेडेक का प्रॉब्लम था, वो अच्छा होने लगा, पाचन शक्ति थोड़ी सी सुधरने लगी। तो दोस्तों अब उनको आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसे कमर्शियली लॉन्च करूं, मैं उसको बेचूं। अब ये पूरी तैयारी कर रहे थे इसे कमर्शियली लॉन्च करने के लिए। तभी यूएसए के अंदर उस जमाने के अंदर मुहिम छिड़ी गई, मुहिम चली अल्कोहलिक बंद करने के लिए। जो अल्कोहल था उसके ऊपर प्रोहिबिशन लाने के लिए बहुत तेजी से मुहिम चलने लगी। तो अब डॉक्टर जॉन पैमिल्टन को पता चल गया था कि अगर वो वाइन को बेचेंगे, यानी कि अल्कोहलिक ड्रिंक बेचेंगे, तो उनकी कंपनी आगे जाके बंद हो जाएगी। तो अब वो क्या करना चाहते थे कि इतनी अच्छी चीज़ को, जो इन्होंने ये मेडिसिन बनाई थी, ये मेडिसिन के अंदर से अल्कोहल को हटाना चाहते थे और कोई ऐसी चीज़ को लाना चाहते थे जिससे टेस्ट भी अच्छा हो और लोग इसे एज ए मेडिसिन यूज़ करें सर दर्द, पाचन शक्ति के लिए। तो बहुत सारा रिसर्च करने के बाद दोस्तों कोको लीव्स, कोला के नट्स और साथ में बहुत सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स करके दोस्तों नॉन अल्कोहलिक, अल्कोहल नॉन अल्कोहलिक कार्बोनेटेड ड्रिंक बनाया गया, सोडा बनाई गई। दोस्तों यहां से ये ड्रिंक की इजाद हुई, सोडा बनाई गई। अब ये सोडा अभी बिक रही थी पैमिल्टन मेडिसिन के हिसाब से। अब दोस्तों ये बनी तो 1986 में, अब ये जो डॉक्टर जॉन पैमिल्टन थे, इन्होंने 3 सहयोगी के साथ 1986 में एक कंपनी की रचना की, पैमिल्टन केमिकल कंपनी। और दोस्तों ये जो ड्रिंक था उसको लॉन्च किया एज अ मेडिसिन। और ये सबसे पहला बिका, ये सबसे पहला फाउंटेन सोडा के नाम से ये मेडिसिन कहकर बेचा गया। जैकब फार्मेसी थी एटलांटा में, वहाँ से 1896 में ये बिकना स्टार्ट हुई। अब ये बिकती थी इसलिए कि अगर आपका हेडेक हो तो इसको पीने से आपका हेडेक निकल सकता है, आपकी पाचन शक्ति सुधर सकती है, आपका मेंटल रिलीफ, स्ट्रेस रिलीफ हो सकता है। तो 3-4 ऐसे फायदे दिखाए गए जो मेडिसिन में यूज होते थे। तो एज अ मेडिसिन इसको फाउंटेन सोडा के रूप में बेचा गया फार्मा में। अब देखिए दोस्तों, बहुत मेहनत करने के बावजूद, बहुत सारा टेस्ट डेवलप करने के बाद, बहुत मार्केटिंग कर रहे थे, लेकिन ये बंदे जो थे ना, ये डॉक्टर थे, दे आर साइंटिस्ट, तो ये अच्छा प्रोडक्ट बना सकते थे, अच्छी तरीके से मार्केटिंग नहीं कर पाए। बहुत मेहनत करने के बाद पूरे दिन के अंदर केवल 9 ग्लास ही बेच पाते थे। पूरा साल मेहनत की, हर रोज केवल 9 ग्लास ही बेच पाते थे और एक ग्लास 5 सेंट का हुआ करता था। तो पूरा साल मेहनत की, $70 का खर्चा किया और सामने इनकम हुई $50। 2 साल मेहनत करने के बाद फिर पैमिल्टन ने सोचा कि अब मैं, डॉक्टर पैमिल्टन ने सोचा कि मैं इसे बेच दूं। अब ये कोको कोला नाम कैसा है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब 1986 के अंदर ये ड्रिंक लॉन्च किया गया तो 87 के अंदर 4 के 4 जो इनके 3 सहयोगी थे पैमिल्टन के, तो तीनों के तीनों को बिठाया गया और पैमिल्टन यानी कि 4 लोग बैठे और इस नाम के बारे में सोचने लगे, ब्रांड के बारे में सोचने लगे। तो इनमें से एक सहयोगी था जो बुक कीपिंग भी करता था इस कंपनी के अंदर, वो था दोस्तों फ्रैंक रॉबिन्सन। इन्होंने इस प्रोडक्ट का नाम दिया कोका कोला। अब कोका कोला नाम कैसा है, क्योंकि कोको के लीव्स यूज करते थे तो कोको नाम लिया, और कोला के नट्स, बीन्स यूज करते थे, दोनों का नाम ले लिया। अब कोला में के होता था तो इन्होंने सी कर दिया ताकि बेहतरीन लोगो लगे। और फिर बोर्ड पे जब लिखा तो कोको कोला इस तरीके से लिखा गया कि आज भी आप जो बोतल के अंदर कोका कोला देख रहे हो वो उसी समय पे बना था। जी हाँ दोस्तों, उस समय पे 1887 में जो लोगो डिजाइन किया गया था, जो नाम डिजाइन किया गया था, जो कलर यूज किए गए थे रेड के अंदर व्हाइट, वो आज भी बरकरार है उनकी बोतल के अंदर। दोस्तों तो यहाँ से कोको कोला का ब्रांड बनी, नाम आया। और दोस्तों बहुत मेहनत करने के बावजूद सफल नहीं हुए, तो आखिर में जॉन पैमिल्टन ने ये कंपनी को, एक और फार्मास्यूटिकल कंपनी थी ड्रग्स जो बनाती थी, ड्रग्स यानी कि दवाई बनाती थी, तो उनके जो फाउंडर थे एसा सैडलर,
इनको बेच दी गई $2300 के अंदर, 1889 के अंदर। जी हाँ, 1888-89 के अंदर इन्होंने 1888 में उन्होंने बेच दी $2300 के अंदर। अब ऐसा सैडलर जो थे ये बहुत विजनरी इंसान थे, ये इस प्रोडक्ट के कमाल जानते थे और ये जानते थे कि ये क्या कमाल कर सकता है, किस तरीके से मार्केट कर सकता है और किस तरीके से दुनिया के अंदर ये एक्सपांड हो सकता है, ये इन्होंने फ्यूचर देख लिया था। तो दोस्तों हुआ यूं कि जब इनके पास एक कंपनी आई तो उन्होंने 1889 के अंदर इस कंपनी का नाम, जो पैमिल्टन केमिकल कंपनी था, वो नाम चेंज कर दिया और रखा था कोको कोला कंपनी, और यहाँ से कोको कोला कंपनी की शुरुआत होती है। अब देखिए दोस्तों, ऐसा सैडलर जो थे, जो नए फाउंडर थे जिन्होंने एक कंपनी खरीद ली थी, ये इतने विजनरी इंसान थे, इतनी बखूबी, ये डॉक्टर होने के बावजूद, ये फार्मास्यूटिकल मालिक होने के बावजूद ये मार्केटिंग बहुत अच्छी तरीके से कर पाते थे। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, क्वालिटी पे ध्यान दिया, प्रोडक्शन पे ध्यान दिया। और दोस्तों क्वालिटी को इस तरीके से मेंटेन किया गया, इस तरीके से टेस्ट को डेवलप किया गया कि जो भी इंसान इसे पिएगा वो दूसरी बार पीने आए। अब दोस्तों इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ इस तरीके से मार्केटिंग किया कि अब ये मेडिसिन नहीं, बल्कि दोस्तों आप इसे रिफ्रेशमेंट ड्रिंक के तरीके से ले सकते हो। और दोस्तों बेहतरीन मार्केटिंग करने के बाद 3 साल के अंदर ये जो कोको कोला है ये आपको बड़ी जगह पर बिकने लगा और बहुत पॉपुलर ड्रिंक हुआ। 3 साल के अंदर इसने बादशाह ले ली और बहुत बड़ा सेल्स किया और वेल नोन ब्रांड बन चुका था यूएसए की। अब दोस्तों हुआ यूं कि अब बारी हो चुकी थी, ऐसा सेलर चाहते थे कि ये गांव शहर हर एक इंसान इसे कंज्यूम करे, पिए। तो 1894 में रिवॉल्यूशन लेके आए। अभी तक फाउंटेन सोडा में बिक रहा था, अब इन्होंने बॉटल पैकिंग करना स्टार्ट किया। और बॉटल पैकिंग जब से स्टार्ट किया तो दोस्तों इतना बड़ा मार्केट बना। लेकिन बॉटल पैकिंग करने के टाइम पे उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया और प्रोजेक्ट के हिसाब से एक रूल्स बनाए, जो रूल्स आज भी ये कंपनी फॉलो करती है। वो ये था कि इन्होंने जो इनका सिरप का जो कंटेंट था, जो फॉर्मूला था, उसको इतना सीक्रेट रखा कि वो आज तक किसी को नहीं दिया। यानी कि एक ऐसा टेस्ट है कोको कोला का जो आज भी कोई और कंपनी बना नहीं पाई है और शायद हो सकता है आगे भी बना ना पाए। तो उन्होंने इतना जबरदस्त सीक्रेट रखा, वो किसी को नहीं देते थे। कभी भी कहीं भी किसी भी बॉटलिंग प्लांट में बनता है तो डायरेक्ट सिरप बन के जाता है। तो देखिए सिरप को बनाया, क्वालिटी को मेंटेन किया, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल थी वो इतनी मजबूत की और बेहतरीन मार्केटिंग किया, रिकॉल वैल्यू इतनी जबरदस्त जनरेट की कि कस्टमर के माइंड में कोको कोला रहता था। और फिर देखना क्या था, जब से बॉटल के अंदर लाए 1894 के अंदर बहुत बड़ा मार्केट बना और 1912 के अंदर तो कमाल हो गया दोस्तों। 1912 के अंदर उन्होंने रिवॉल्यूशन वाली बॉटल लेके आए, जो आज बॉटल हम देख रहे हैं ना, गर्ल्स लेडी शेप का जो गोल शेप है, वो 1912 के अंदर ये शेप बनाया था इन्होंने, वो जो आज तक ये बॉटल का शेप चल रहा है। और दोस्तों जब से वो बॉटल आई है इतना बड़ा मार्केट करा कि यूएसए के बाद कनाडा, लैटिन अमेरिका और देखते ही देखते एक से बढ़कर एक अलग अलग कंट्री में अपना बिजनेस को एक्सपांड कर दिया। देखिए दोस्तों अब हुआ यूं कि इनको सबसे बड़ा मूव, सबसे बड़ा मार्केट कैसे मिला। अब 1914 के अंदर विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, जी हाँ, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो अमेरिकन आर्मी भी वर्ल्ड वॉर के अंदर इन्वॉल्व हुई। तो अब कोको कोला ने क्या किया, कोको कोला ने आर्मी के लिए बिल्कुल फ्री कर दी कोको कोला, कि हमारे देश की आर्मी कोको कोला फ्री पी सकती है। तो दोस्तों अब देखिए वो एक देशभक्त इंसान थे। अब इन्होंने कैंपेन कुछ इस तरीके से बनाया कि कोको कोला अगर कोई भी आम इंसान पीता है और इससे जो भी प्रॉफिट कोको कोला कंपनी कमाती है तो वो प्रॉफिट आर्मी के लिए यूज करेगी, वो आर्मी के लिए कोको कोला बनाएगी और आर्मी उसे फ्री में यूज कर पाएगी। तो देखना क्या था, जिस तरीके से ये भाई साहब भी देशभक्त थे सैडलर साहब, उसी तरीके से यूएसए के हर एक इंसान के अंदर देशभक्ति जग उठी और लोग जमकर कोको कोला पीते थे और ये भाई साहब कोको कोला आर्मी को फ्री में देते थे। देखते ही देखते दोस्तों वो देश की चहेती ब्रांड बन गई और कनाडा के बाद लैटिन अमेरिका, और देखते ही देखते इतना मार्केट बन गया। अब दोस्तों इन्होंने मार्केटिंग बहुत जबरदस्त की। ये जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ की जो भी पॉपुलर ब्रांड होती है, जो इनका कंपटीशन का सामना करती, उनको एक्वायर कर लेते, उनको खरीद लेते थे ताकि उनकी बादशाहत रहे, उनके सामने कोई कॉम्पिटिटर ना रहे। ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी वाला बिजनेस किया और देखते देखते एक के बाद एक बेहतरीन ब्रांड एक्वायर करके गए। देखिए कोको कोला केवल कोको कोला ड्रिंक्स नहीं बनाती है, इनके पास बहुत सारे अलग अलग, जैसे ये पानी भी है, ये आपको मिनरल वाटर्स भी है, इनके पास सॉफ्ट ड्रिंक्स भी है। इसके बाद आपको एनर्जी ड्रिंक भी मिलेंगे, आपको पल्पी जूस भी मिलेंगे, आपको टी भी मिलेगी। इस तरीके से अलग अलग वेराइटीज, अलग अलग प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो इनके पास। देखते देखते जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ की बेहतरीन कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं और देखते ही देखते आज कोको कोला के पास 500 से भी ज़्यादा ब्रांड है वर्ल्ड वाइड,
जी हाँ, 500 से भी ज़्यादा ब्रांड है वर्ल्ड वाइड। और आज कोको कोला इतना बड़ा मार्केट बन चुका है कि दुनिया की हर एक कंट्री में कोको कोला बिक रहा है, हर एक कंट्री में कोका कोला बिक रहा है। केवल आज के डेट में 2 कंट्री है, क्यूबा और नॉर्थ कोरिया, ये 2 कंट्री के अंदर इनके प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे, वरना हर एक कंट्री के अंदर इनके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। प्लस दोस्तों, आज पूरी दुनिया के अंदर 200 करोड़ से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स कोको कोला के किसी न किसी ब्रांड्स, किसी न किसी वेराइटीज़ के बिक रहे हैं हर रोज़। यानी कि आज पृथ्वी पे 780 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रह रहे हैं, राइट। यानी कि हर 4 में से 1 इंसान कोको कोला को कंज्यूम कर रहा है। और सबसे ज़्यादा कोको कोला पॉपुलर कहाँ पे है, तो वो है मैक्सिको के अंदर। मैक्सिको एक ऐसी कंट्री है कि वहाँ के जो लोग हैं, मैक्सिकन लोग, वो कोको कोला को पानी के सब्स्टिट्यूट की तरह से यूज़ कर रहे हैं। एक ऑन एन एवरेज एक मैक्सिकन साल की 745 कोको कोला को कंज्यूम कर लेता है। इतना ज़्यादा पी रहे हैं मैक्सिको के अंदर। उसके बाद एक ऑन एन एवरेज अमेरिकन दूसरे नंबर पे साल की 406 कोल्ड ड्रिंक्स पी लेता है कोको कोला की। और थर्ड नंबर पे है कैनेडियन लोग, जो साल के 259 कोको कोला कंज्यूम कर लेते हैं। इतनी चाहत है लोगों को कोको कोला की, इतनी बड़ी ब्रांड बन चुकी। कहा जाता है दोस्तों कि अब जब से ये कोको कोला बिकी है आज तक, अगर उनकी सारी बॉटल्सों को रखा जाए एक के ऊपर एक, तो पृथ्वी से लेकर चांद तक 1600 चक्कर काट सकते हैं हम। इतनी ज़्यादा बेच चुके हैं ये लोग कोको कोला, इतना बड़ा बिजनेस हो चुका है। इनकी नेट वैल्यू दोस्तों इतनी बढ़ चुकी है कि आप KFC हो, पेप्सी है और सबवे, ये तीनों ब्रांड की नेट वैल्यू बना लो, मिक्स कर लो, तो उनसे भी ज़्यादा नेट वैल्यू है कोको कोला ब्रांड की। इतनी बड़ी ब्रांड बन चुकी है कोका कोला। देखिए दोस्तों, आज पूरी दुनिया में 500 बेहतरीन फॉर्च्यून ब्रांड्स में से 87 नंबर पे आ चुकी है। अब इतना बड़ा मार्केट किया कैसे इन लोगों ने, तो देखिए इन्होंने क्या किया, कस्टमर को ध्यान में रखा। जी हाँ, कस्टमर को ध्यान में रखा। कस्टमर को बेहतरीन प्रोडक्ट मिल सके वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया के अंदर। ये जहाँ जिस कंट्री में जाते हैं उस कंट्री के कस्टमर्स को खुश करने के लिए वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को इतना मेंटेन करते हैं, इतना फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि कभी भी आज तक कोको कोला की शॉर्ट सप्लाई नहीं आई। ये जिस बॉटलिंग प्लांट के अंदर बेवरेजेस बनाते हैं, उस प्लांट के अंदर इतनी सिक्योरिटी रखते हैं, इतनी हाइजीनिक प्लान होता है दोस्तों कि कस्टमर्स को पीछे पलट के कभी देखना नहीं पड़ता। और इनका जो सीक्रेट्स है, फॉर्मूला, ये इतना सीक्रेट है कि कोई और ब्रांड बना ही नहीं सकती दोस्तों। क्वालिटी पे इतना मेंटेन किया कि आज इसीलिए लोग दीवाने हैं इस ब्रांड के। और दोस्तों इतनी वेल नोन ब्रांड बन चुकी है, इतनी लॉयल ब्रांड बन चुकी है जो लोगों का फायदा देखती है। देखिए इन्होंने जब मार्केट एड कैंपेन किए तो एड कैंपेन भी इस तरीके से किए गए जो रिकॉल वैल्यू जनरेट करे। ये अपनी जितना भी सेल्स हो रहा है ना वर्ल्ड वाइड, उसका 10% वो केवल मार्केटिंग और एड कैंपेन के पीछे लगा देते हैं। इतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करते हैं और इसीलिए दोस्तों ये इतनी बड़ी ब्रांड बन चुकी है। देखिए अब ये मैंने बात कर ली कोको कोला की, अब मैं थोड़ी इंडिया की बात कर लेता हूँ कि इंडिया के अंदर कोको कोला का बिजनेस बना कैसे। ये 1960 के अंदर आई थी इंडिया के अंदर, लेकिन फिर से उनको चले जाना पड़ा था क्योंकि उस ज़माने के अंदर हुआ यूँ था कि हमारे देश की पॉलिसी थी इंडिया की कि अगर आपको कंट्री में आकर बिजनेस करना है तो आपको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। तो इंडिया में अगर ये पार्टनरशिप करते तो इनका जो फॉर्मूला था कोको कोला का, इनका जो सीक्रेट था वो शेयर करना पड़ता यहाँ के बॉटलिंग प्लांट के साथ। तो दोस्तों वो ये नहीं चाहते थे कि उनका सीक्रेट खुल जाए, तो उन्होंने बैठा बिठा बिजनेस यहाँ पे नहीं किया। समझिए दोस्तों, सीक्रेट को और फॉर्मूला को बचाने के लिए इन्होंने 1960s के अंदर बिजनेस नहीं किया और वो चले गए यूएसए फिर से। और दोस्तों फिर हुआ यूँ कि 1991 के अंदर जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, पॉलिसीज चेंज हुई, फिर ये कंट्री में आई। इन्होंने सबसे पहले इंडिया में आकर पार्ले ब्रांड जो है इनको एक्वायर किया। पार्ले ब्रांड, वो ब्रांड जो लिम्का बनाती थी, गोल्ड स्पॉट बनाती थी और थम्सअप बनाती थी, हम लोग पीते थे दोस्तों, राइट, हम जानते थे। इस कंपनी को एक्वायर कर लिया और एक्वायर करने के बाद ये इंडिया के अंदर मार्केट करने लगी। और दोस्तों आज कोको कोला का जो सबसे ज़्यादा ड्रिंक बिक रहा है इंडिया के अंदर वो है थम्सअप। सबसे बड़ा मार्केट है थम्सअप का। कोको कोला कम बिक रही है लेकिन कोको कोला ने थम्सअप को भी एक्वायर कर लिया, तो ये बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है कोका कोला को, तो बहुत बड़ी ब्रांड बन चुकी है। तो इस तरीके से इंडिया के अंदर भी मार्केट किया दोस्तों, और इस तरीके से देखते ही देखते इतनी बड़ी ब्रांड बन गई दोस्तों। अब सोचिए दोस्तों, ये वही ब्रांड है जो एक मेडिसिन के तौर पे शुरू की गई थी और फिर जब सेडलर साहब ने खरीदा तो बहुत अच्छे चेंजेस किए, क्वालिटी पे मेंटेन किया, टेस्ट को मेंटेन किया, कस्टमर को ध्यान में रखकर ऐसे चेंजेस करते रहे और इस तरीके से मार्केटिंग किया दोस्तों, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाई कि आज ये सबसे बड़ी और सबसे लोकप्रिय ब्रांड बन चुकी कोका कोला।
दोस्तों हम इससे ये सीख सकते हैं कि अगर हम भी हमारे बिजनेस के अंदर हमारे कस्टमर को ध्यान में रखकर हम हमारे प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे, चेंजेस करते रहेंगे बिजनेस को, कितना ही बड़ा फेलियर क्यों ना हो दोस्तों, हम अगर चेंजेस रेगुलर इंटरवल पर करते रहे तो एक ना एक दिन सफल हो सकते हैं। ये हम इस ब्रांड से बखूबी सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज आपके पास बहुत बड़ा मौका है अपने बिजनेस को एक अलग लेवल पे ले जाने का। आज ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है, आप अपने बिजनेस को बड़ी तेज़ी से ग्रो कर सकते हो। तो अगर आपके पास ऐसा कोई बिजनेस है तो आज से स्टार्ट कर लो। अगर ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसके ज़रिए आप अपने कस्टमर्स को खुश कर सके, कस्टमर की नीड फुलफिल कर सके, कस्टमर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। आज मैं आपके लिए ऐसे ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आया और रिस्को प्लेटफॉर्म के थ्रू आप रिस्को प्लेटफॉर्म पर 15 अलग अलग तरह के ऑनलाइन बिजनेसेस शुरू कर सकते हैं। वो 15 अलग अलग कैटेगरी के बिजनेसेस जो इंडिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है, सबसे ज़्यादा डिमांड वाले बिजनेस है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन वाले बिजनेस है। ऐसे बिजनेस जिसको कस्टमर खरीदना पसंद करता है और इसे यूज करना पसंद करता है, ऐसे बिजनेसेस है। और सबसे कमाल की बात यह है कि रिस्को के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये 15 अलग अलग तरह के बिजनेसेस शुरू करने के लिए आपको किसी भी तरह का पैसा लगाने की जरूरत नहीं, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, ना ही आपको खुद से कोई भी तरह का माल सामान लाने की जरूरत है या इसके पीछे पैसा लगाने की जरूरत है। तो इस तरीके का बिजनेस मॉडल रिस्को ने बनाया है। प्लस सबसे कमाल की बात तो दोस्तों आपके लिए है कि आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल के ऊपर केवल 20 मिनट में रिस्को प्लेटफॉर्म पे अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों इंटरेस्टेड है और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर आप अपना मनपसंद ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और इंडिया के मार्केट को कवर करना चाहते हैं, तो ये कौन से ऐसे बिजनेस कैसे कर सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए। तो आज ये पूरी डिटेल में जानकारी मैं आपको एक वेबिनार के द्वारा देने जा रहा हूं और ये वेबिनार आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। और इस वेबिनार को देखने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पहले लिंक दिए रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार की लिंक, उसे क्लिक करें। क्लिक करके इस वेबिनार को पूरा देखिए। देखिए ये एक वैसा वेबिनार है दोस्तों जिसके अंदर मैंने A to Z हर एक चीज़ बताई कि 15 अलग अलग तरह के कौन से बिजनेसेस है जिसको आप रिस्को प्लेटफॉर्म पे बिना पैसे, बिना इन्वेस्टमेंट, बिना माल सामान के शुरू कर सकते हैं। प्लस रिस्को के प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का आपको क्या फायदा है, रिस्को आपको कौन सी और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है जिसको यूज करके आप बड़ी तेजी से ग्रो हो सकते हो, बहुत तेजी से सफल हो सकते हो। ये हर एक चीज दोस्तों मैंने इस वेबिनार में बताई है। तो दोस्तों अब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का फायदा कैसे उठा सकते हैं, तो बहुत सिंपल है। नीचे जो पहले लिंक दी है रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार की लिंक क्लिक करें। क्लिक करके इस वेबिनार को फ्री में घर बैठे बैठे अपने समय पर पूरा देखें। वहां से रजिस्ट्रेशन करवा के आप रिस्को प्लेटफॉर्म को यूज करके अपना मनपसंद ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।